हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सौभाग्यवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण करती है उसके सौभाग्य की रक्षा होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि करवा चौथ व्रत में गणेश सहित श्री शिव, पार्वती एवं कार्तिकेय जी का पूजन भी होता है। साथ ही चंद्रमा का पूजन कर उसे अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इस व्रत में सौभाग्यवती स्त्रियां दिन भर निर्जला व्रत धारण करती है और रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रोदय के समय गणेश, शिव, पार्वती एवं कार्तिकेय तथा चंद्रमा की पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देती है। इस व्रत का सबसे प्रमुख विधान यह है कि इसमें रात्रि में ही चंद्रोदय के समय पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत चंद्रमा की भी विधिवत पूजन की जाती है और उसे अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इस व्रत में चंद्रोदय होने तक व्रत करना अनिवार्य है। रात्रि में चंद्रोदय के समय पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को समाप्त करना चाहिए। भूलकर भी चंद्रोदय के पहले व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस व्रत में चंद्रोदय का बहुत ही अधिक महत्व होता है। एक पौराणिक कथा है कि पूर्व काल में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे एवं उनकी पुत्री वीरावती ने अपने भाइयों के कहने पर चंद्रोदय के पहले ही व्रत को समाप्त कर दिया था, जिस कारण उनके पति की मृत्यु तुल्य अवस्था हो गई थी। इंद्राणी के कहने से उस वीरावती ने पुनः दूसरे वर्ष विधिवत करवा चौथ का व्रत पूर्ण किया एवं चंद्रोदय के बाद ही व्रत को समाप्त किया, जिससे उनका पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। चंद्रोदय के होने के कुछ समय पहले से ही पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए तथा चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद पूजन समाप्त करना चाहिए। चंद्रोदय होने के 15-20 मिनट के अंदर ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में तुरंत उदित हुए चंद्रमा को, जिसे बाल चंद्रमा भी कहते हैं, को अर्घ्य देने का बहुत ही अधिक महत्व है। अधिक देर होने पर वृद्ध चंद्रमा को अर्घ्य देने का उतना अधिक महत्व नहीं है। इस वर्ष चंद्रोदय का समय रात्रि 20 अक्टूबर को 8 बजे है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि सुबह 6:48 बजे से प्रारंभ होकर दिन भर एवं रात्रि में अंत 4:18 तक रहेगी। इस चतुर्थी के रहते हुए रात्रि के 8 बजे चंद्रोदय होगा। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत उसी दिन किया जाता है जिस दिन चतुर्थी तिथि चंद्रोदय के समय हो। इस वर्ष रविवार 20 अक्टूबर को चंद्रोदय के समय पूर्ण रूप से चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी, अतः रविवार को करवा चौथ मनाना पूर्णतः शास्त्र सम्मत एवं शुभ फलदायक होगा। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना खाकर सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। तब सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। इससे वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे अपने जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी
उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सके। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। तब सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़कर और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।